नमस्कार मित्रों, आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज माता महागौरी की पूजा की जाती है। और माता महागौरी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए होती हैं और इनका स्वभाव अत्यंत ही शांत है। और कहा जाता है कि माता सीता ने ठीक धनुष यज्ञ के पहले इनका पूजन किया था और इनकी उम्र 8 वर्ष की मानी गई है। और इसी दिन मित्रों कन्या पूजन भी किया जाता है नवरात्र के 8वें दिन। तो इस संबंध में ये श्लोक है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यात महादेव प्रमोददाम। तो आइए मित्रों पहले माता की आरती में शामिल हो जाएं। ये है माता जी की आरती चल रही है। तो मित्रों ये थी माता जी की आरती, माता महागौरी की, माता दुर्गा की। अब आइए हम लोग देखते हैं कि माता महागौरी की पूजा में हम उनके प्रिय कौन कौन से पुष्प को शामिल करें ताकि माता को प्रसन्न कर सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पूरा विवरण कि माता महागौरी को कौन से फूल प्रिय हैं और कौन से फूल के साथ उनकी हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, एक्चुअल में रात रानी और मोगरा या बेला ये 2 पुष्प ऐसे हैं जो माता महागौरी को अत्यंत प्रिय हैं। और माता महागौरी को श्वेत वस्त्र धारण करते हुए दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि माता को श्वेत रंग के पुष्प जो है अत्यंत प्रिय हैं। तो इसमें रात रानी और बेला या मोगरा ये जो पुष्प हैं ये माता महागौरी को अत्यंत प्रिय हैं। तो आप अपनी पूजा के थाली में इन पुष्पों को जरूर शामिल करें। माता महागौरी को रात की रानी मोगरा का फूल बहुत ही अधिक प्रिय है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष हो उन्हें महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे जातक के राहु दोष से मुक्ति मिलती है और इन्हीं की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि महागौरी की पूजा करने से विवाह संबंधी जो भी रुकावटें या समस्याएं होती हैं वे सब दूर हो जाती हैं और दंपति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसमें वृद्धि होती है। तो दोस्तों अपनी पूजा की थाली में, माता महागौरी की पूजा की थाली में आप बेला या मोगरा और रात की रानी ये पुष्प जरूर शामिल करें
और आजकल सीजन जो है वो चल रहा है मोगरे का, बेले का, और रात की रानी भी अब खिलना शुरू हो गई है। और जब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी रात की रानी में और पुष्प आते जाएंगे, फूल आते जाएंगे। तो दोस्तों आप इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं, अभी भी सीजन चल रहा है। आप इसकी अच्छी कटिंग ले करके और अच्छी पॉटिंग मिक्स बना करके आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और इसमें जो है सरसों की खली, इसके जो पौधे होते हैं सरसों की खली और नीम की खली, ये दो होममेड फर्टिलाइज़र, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप अपने पौधे में डालें, आपको ढेरों फूल मिलेंगे। और माता की पूजा उपासना में आप उन फूलों का प्रयोग करके माता का आशीर्वाद ले सकेंगे। तो दोस्तों ये माता महागौरी अत्यंत ही सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। आज के दिन यानी अष्टमी के दिन ही कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। तो अगला पुष्प जो है वो अपराजिता का है। मित्रों, अपराजिता का जो श्वेत पुष्प या जो नीले रंग का पुष्प होता है, आप उसको अपनी पूजा की थाली में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अपराजिता तो माता दुर्गा का एक अन्य नाम भी है। अपराजिता मतलब जिसको कोई हरा न सके, यानी अगर आप अपराजिता के पुष्प से माता महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपको शौर्य की प्राप्ति होती है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये देखिए ये पारिजात भी, इस समय पारिजात के फूल खूब ढेर सारे हो रहे हैं, तो पारिजात का पुष्प भी आप अपनी पूजा की थाली में शामिल करें। पारिजात का पुष्प पेड़ जो है वो स्वर्ग से आया हुआ माना जाता है। और ये जो देवी फूल है ये तो इसका तो नाम, ये सामने गुड़हल या अड़हुल जिसको कहते हैं, और अड़हुल के फूल पर तमाम जो है लोकगीत बने हुए हैं देवी के गुणगान में। तो आप क्योंकि ये पूरा का पूरा गुड़हल ही देवी माता का प्रतीक माना जाता है, और इसकी वर्तिका में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। तो अपनी पूजा की थाली में गुड़हल, लाल वाला गुड़हल, आजकल नवरात्र में लाल वाले गुड़हल की बहुत ही डिमांड हो रही है, और इस समय तो इसकी शॉर्टेज भी हो गई है। यहाँ तक कि जो हमारे गार्डन में जो गुड़हल के पौधे हैं उनमें भी इस समय थोड़े कम गुड़हल के फूल आ रहे हैं। तो जो भी गुड़हल के पुष्प आपको मिल सके आप पूजा की थाली में शामिल करें। ये पारिजात का पुष्प आप देख ही रहे हैं, इसको भी आप अपनी पूजा की थाली में शामिल करें। ये बहुत ही उत्तम, यानी बहुत ही इसका स्वर्गिक महत्व है, स्वर्ग से आया हुआ ये पौधा माना जाता है। और ये ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय इसकी उत्पत्ति हुई थी, और ये देवताओं को मिला था, तो इंद्र ने इसको स्वर्ग में स्थापित कर दिया था। लेकिन जब सत्यभामा यानी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा ने इसे देखा तो इसको श्री कृष्ण जी से कह करके पृथ्वी पर मंगवा लिया। तो दोस्तों माता महागौरी की पूजा में कौन कौन से पुष्प शामिल करें आप, तो इसका सारा विवरण मैंने आपको बताया है। आशा है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और अच्छे से आपने माता महागौरी की पूजा की होगी आज। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।